खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और एफसी की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। एक जीबी में तो ये मुकम्मल टोटल 9 यूनिट्स बनती हैं। 3 मेडिकल की यूनिट्स इन एडिशन टू द इन सिचू रिसोर्सेज वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में इससे डिप्लॉयड हैं और उनके तहत 9 मेडिकल कैंप्स वहाँ पे ऑपरेट हो रहे हैं, जहाँ पे अभी तक 6304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में 6903 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाब मुतासरीन को 505 टन राशन फराहम किया गया। अब तक 6000 से ज़ायद अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज के 8 यूनिट्स इमदादी काम कर रहे हैं। इस वक्त बोनेर में 2 बटालियन काम कर रही हैं। रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर्स बटालियन मसरूफ़ अमल है। 9 मेडिकल कैंप्स के ज़रिए मुतासरीन को तिबी इमदाद दी जा रही है। मेडिकल बटालियन के अलावा CMH से डॉक्टर्स की टीम को खैबर पख्तूनख्वा रवाना किया। आर्मी एविएशन भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 9 सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई। सड़कों की बहाली की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। कराक्रम हाईवे 8 मकामात से बंद थी, उसे खोल दिया गया। 23 अगस्त तक बारिशों का 7वां स्पेल तेज होगा। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग, कहा कि शिमाली इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट की वजह से भी तबाही हुई। बारिशों और सैलाब से 670 अमवात हुई, 1000 अफराद जख्मी हुए। 17 अगस्त से अब तक 25,000 लोगों को बचाया गया। मुतासरा शाहराहों की बहाली का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में 70% बिजली निज़ाम को बहाल कर दिया गया। मालाकंड बशाम रोड को बहाल कर दिया गया। N90 को भी खोल दिया गया है। अब तक 1200 के करीब खैमे भिजवाए जा चुके हैं। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज। बल्दिया उस्मा कराची के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। निकासियाब न होने से शहर कायद की सड़कें ज़ेर-ए-आब। नागें चौरंगी के अतराफ पानी ही पानी, शहरी परेशान। जौहर चुंगी अंडरपास के अतराफ भी सड़कें ज़ेर-ए-आब। शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़कें पानी में डूबी हैं। यूनिवर्सिटी रोड हर जगह पानी पानी जमा। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। लियाकताबाद में बारिश के बाद बदतरीन सूरत हाल, सड़कें धंस गईं। बस समेत मुतादिद गाड़ियाँ गड़ों में फंस गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में सबसे ज़्यादा 36 मिलीमीटर बारिश सादी टाउन में हुई। दूसरी तरफ पानी की पहली बूंद गिरते ही शहर के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहर भर के 350 फीडर से बिजली की फराहमी बंद। गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। लांडी, कुरंगी, मलीर और शाह फैसल के इलाकों में भी बिजली गायब। ओल्ड सिटी एरिया, सदर गार्डन, नाज़िमाबाद, कुरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र बिजली आर्जी तौर पर बंद की है। सवाबी में बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। सैलाबी रेलों का अजदहा मुतादिद जानों को निगल गया। रेस्क्यू टीमों ने 10 अफराद की लाशें निकाल ली। 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा। डिप्टी कमिश्नर सवाबी के मुताबिक मुकामी गांव दिलावड़ी गदून क्लाउड बर्स्ट का शिकार हुआ। मुकामी रिहायशियों का कहना है कि गांव के 25 से 30 अफराद के जाम बहक होने का खदशा है। मनसेहरा में क्लाउड बर्स्ट से जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। 3 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टांक में मैदान के इलाके से बड़ा सैलाबी रैला गुजरने पर इमरजेंसी नाफिज। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक जुमेरात से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में 358 से ज़ायद अफराद जाम बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 हफ्ते तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। आज से 25 अगस्त तक तालीमी इदारों में तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें जारी। सूबे के शिमाल मशरकी इलाके तूफ़ानी बारिशों से ज़ेर-ए-आब। बोलान के दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी रैलों की आमद जारी। ज़िला खिची में तूफ़ानी बारिश से कोयटा से भी शराह पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद। सैलाबी रैले से बीबी नानी पुल को नुकसान पहुँचा। PDMA के मुताबिक हरनाई में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हरनाई के इलाके गोचीना में 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। रैले में बह जाने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। एक बच्चे की तलाश जारी। सैलाबी रैले के बायस सोराब में 115 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा। बख्तियाराबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल। निकासी याब का निज़ाम न होने से गलियाँ नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नाड़ी और लहड़ी के दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब है।
पंजाब भर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। चकवाल और सरगोधा में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में काले बादलों का मटरगश्त। खुशाब में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से पानी घरों में दाखिल। पंजाब के मुतादिद इलाकों में तैयार फसलें तबाह हो गईं। मियांवाली में तेज बारिश से दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने का इम्कान। कालाबाग और चश्मा बैराज के मुकाम पर दरिया में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तौसा बैराज के मुकाम पर सैलाब से कोटअद्दू के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। अमेरिका का पाकिस्तान में सैलाब से बड़ी तादाद में अमवात और तबाही पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि सैलाब के तबाहकुन असरात बर्दाश्त करने वालों के लिए दुआ गो हैं। ईरान और सऊदी अरब भी सैलाब के बायस कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार कर चुके। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। अपोजिशन जमातों की इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मुखालफत। सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये कानून बहुत गैर मामूली हालात में वजूद में आया। 3 माह की हिरासत की शिक के खिलाफ तरमीम लाना चाहते हैं। बिल को दहशतगर्दी की तारीफ तक महदूद होना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, मुल्क के लिए खतरा होने पर 90 दिन के लिए हिरासत में लिया जाएगा। कोई सबूत पेश न किया तो मुतल्लिका शख्स को रिहा कर दिया जाएगा। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी में देखता हूं तो दुख होता है। हम नहीं चाहते मुल्क में दहशतगर्दी बढ़े। फैसल सब्जवारी बोले, हम इस कानून में इस्लामिक टच नहीं देना चाहते। कंप्रोमाइज होने की वजह से हम दहशतगर्दी का शिकार हुए। वज़ीर-ए-आज़म से रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन के सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। रोटरी इंटरनेशनल मौजी मर्ज के खात्मे में भरपूर तावन कर रहा है। पोलियो के खात्मे की राह में चैलेंजेस ज़रूर हैं, मगर हम अपने अज़्म और मेहनत से पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएंगे। पोलियो मुहिम्मात में पोलियो वर्कर्स का कलीदी किरदार काबिल तहसीन है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए, दुश्मन या खतरा नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई की भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात। चीन और भारत का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी के अमल को जारी रखने पर इत्तेफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन और भारत को दुरुस्त स्ट्रेटेजिक मुफाहमत कायम करनी चाहिए। चीन हमआहंगी बाहमी फ़ायदे के असूल को बरकरार रखने के लिए तैयार है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि दोनों हमसाया ममालिक अपने ताल्लुकात में एक मुश्किल दौर के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें इख्तिलाफात को तनाज़ात में और मुकाबले को तसादुम में नहीं बदलना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान आएंगे। सिंतास मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर करार। भारतीय इक़दामात के खिलाफ बरतानिया में कानूनी टास्क फोर्स कायम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की सलामती खतरे में है। भारत की मुआहिदा मुअत्तल करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की बका से जुड़ा है। आबी मुस्तकबिल के लिए सिंतास मुआहिदे का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में 3रे वकला फोरम का इनेकाद। बरतानवी वकला का पाकिस्तान के आबी हकूक़ के दिफा के लिए आलमी सतह पर आवाज़ बुलंद करने का अज़्म। पीसीबी का 30 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी खत्म। बाबर आजम की तनज़्ज़ुली A कैटेगरी खत्म करके टॉप खिलाड़ियों को B कैटेगरी में शामिल कर दिया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी B कैटेगरी में शामिल। फ़खर जमान, शादाब इब्रार, हारिस रऊफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा भी B कैटेगरी में शामिल। अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ C कैटेगरी का हिस्सा। साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, नुमान अली भी C कैटेगरी में शामिल। शान मसूद, हुसैन तल्लत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर को D कैटेगरी दी गई। B कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को माहाना 45 लाख रुपए मिलेंगे। C कैटेगरी में कौमी क्रिकेटर्स को 25 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। D कैटेगरी के क्रिकेटर्स का माहाना मुआवजा 12 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1852 पॉइंट्स का इजाफा।
इंडेक्स ने 1,50,000 की नफसियाती हद पार कर ली। इंडेक्स की 1,50,048 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान में जदीद बैंककारी के नए दौर का आगाज। स्टेट बैंक ने अदायगी और तस्फिये का नया निज़ाम प्रिज्म प्लस मुतारिफ करा दिया। तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि प्रिज्म प्लस निज़ाम मालियाती निज़ाम महफूज और मौसर अदायगी को यकीनी बनाएगा। मुल्क में 22 करोड़ 50 लाख बैंक अकाउंट्स होल्डर्स मौजूद हैं। अदायगी के जदीद निज़ाम से शफाफियत आएगी। बैंकिंग के शोबे में बुनियादी इस्लाहात लाई जा रही हैं। रियल टाइम इंटरबैंक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के नए वर्जन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नया बाब खुल गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा जापान में आज भी मसरूफ़ तरीन दिन। मरीम नवाज का दारुल हुकूमत टोक्यो में नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान में राइज सेहत के निज़ाम को पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में जापान के जदीद तिबी आलात इस्तेमाल होंगे। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट को भी जापानी निज़ाम सेहत के तर्ज पर बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब जापान के तर्ज पर हेल्थ इंश्योरेंस का तरीका राइज करेंगी। ज़बरदस्त जिगर और मुतअद्दिद अमराज के इलाज के लिए जापानी तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाएगा। सिंध हुकूमत का कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन तेज करने का फैसला। डकैतियों को हर सूरत खत्म करना है। कच्चे के इलाके में हर सूरत अमनो अमान बहाल रखना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इजलास में गुफ्तगू। कहा कि अगवा बराए तावान की कोई वारदात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहता हूँ कच्चे के इलाके में ऑपरेशन तेज और बेरहमाना हो। वज़ीर आला सिंध ने कच्चे में फैसला कुन ऑपरेशन के लिए वज़ीर दाखिला की सरबराही में आला सतह मॉनिटरिंग कमेटी कायम कर दी। सिंध हुकूमत का कच्चे में ऑपरेशन पर पंजाब हुकूमत को एतमाद में लेने का फैसला। बहावलपुर के अस्पताल में 3 माह में 250 बच्चों की मौत का इंकिशाफ। सर सादिक अस्पताल से मुतल्लिक हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सर सादिक अस्पताल के नौमौलूद वार्ड में अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा सामने आया। ज़्यादा बच्चों की अमवात खसरा और नमूनिया के बायस हुई। सर सादिक अस्पताल में 103 नौमौलूद बच्चे पहले दिन ही मौत का शिकार हुए। MS सर सादिक अस्पताल का कहना है कि इतने बच्चों की हलाकत कोई तशवीशनाक बात नहीं है। हमास ने गजा जंग बंदी की नई तजवीज़ मंजूर कर ली। कहा सालिसों की मंजूरी से आगाह कर दिया है। इससे कबल मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी मुज़ाकरात में हमास को मुआहदे के लिए नई तजवीज़ दी गई थी। अरब मीडिया के मुताबिक जंग बंदी मनसूबे में इब्तिदाई तौर पर 60 रोज़ा सीज़ फायर शामिल है। 2 मरहलों में इजरायली कैदियों की रिहाई की तजवीज़ दी गई। ये मनसूबा मुस्तकिल जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क है। दूसरी तरफ गजा में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के साथ दोबारा जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ का कहना है कि इन हालात में हमें हर वक्त जंग के लिए तैयार रहना होगा। इसराइल से जंग कुछ देर के लिए रुकी है। मौजूदा हालात में कोई जंग बंदी मुआहिदा देर पा नहीं। अमरीकी महकमे खारजा ने 6000 बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक 4000 तलबा कानून शिकनी के मुर्तकिब पाए गए। इक़दाम हमलों, चोरी और ड्राइविंग के दौरान नशा जैसे जराइम पर उठाया। 200 से ज़्यादा तलबा पर दहशत गर्दी की हिमायत का इल्ज़ाम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीन की हिमायत में मुज़ाहरा करने वाले तलबा को भी निशाना बनाया गया।